करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे बिहार का, जहां से सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव ने यहां पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। महुआ सीट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। प्रचार के लिए टीम तेज प्रताप भी बनाई गई है। चुनावी रणनीति का पूरा कामकाज देखेगी ये टीम तेज प्रताप के बैनर से यहां पर कैंडिडेट उतरेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी और लालू परिवार से निष्कासित किए गए तेज प्रताप यादव के सियासी भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये अटकलें हकीकत में बन गई हैं। तेज प्रताप यादव ने वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने इसके लिए एक टीम भी बनाई है। टीम तेज प्रताप के नाम से बनी यह टीम महुआ विधानसभा में उनके प्रचार प्रसार से लेकर चुनावी रणनीति का पूरा कामकाज देखेगी। वहीं टीम तेज प्रताप के बैनर से और भी लोगों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। इसके साथ ही तेज प्रताप ने तेजस्वी को सीएम बनाने पर कहा है कि हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। तो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, ये बड़ा बयान दिया है, लेकिन इसी के साथ अपनी टीम खड़ी कर दी है। तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है। रोज का मेरा एक्टिविटी जो है, अभी का जैसे एक्टिविटी जन जन तक पहुंचाने के लिए ये चीज हमें बनाया है टीम। हमारा टीम जो है हर एक जगह चुनाव में भी सबको सपोर्ट करेगा। जो युवा पीढ़ी है, जो लड़ना चाहेगा, जो इच्छुक रहेगा, उस सबको सपोर्ट करेगा। हमको तो पूरा उम्मीद है कि चाचा नहीं बनेंगे इस बार। किसी की भी सरकार बनेगी, अगर वो युवाओं का बात करेगा, रोजगार का बात करेगा, शिक्षा का बात करेगा और साथ साथ स्वास्थ्य का बात करेगा, तो ये तेज प्रताप यादव दमखम के साथ उसके साथ रहेगा। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम जो चुनाव लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, वो सबको खुजली चालू हो गया। आज से खुजलाते रहें गाल ऐसे ऐसे कर। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, तेज प्रताप यादव को लेकर काफी अटकलें लग रही थी, लेकिन उन्होंने कोई नई पार्टी नहीं बनाई, बल्कि एक ओपन प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, एक टीम खड़ी की है और अब वो बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूज पर ही जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसी समय उन्होंने बता दिया था कि टीम तेज प्रताप का उन्होंने गठन किया है और उसी समय लग गया था कि तेज प्रताप यादव कुछ नया और बड़ा करने वाले हैं। और देखिए कि पिछले सप्ताह, ठीक आज रविवार है, पिछले सप्ताह भी रविवार को एक मैसेज आता है उनके ग्रुप में कि आज वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे। और फिर जब टीम मीडिया की पहुंचती है तो तेज प्रताप यादव गायब हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि भाई कहाँ चले गए। लेकिन एक सप्ताह गहन मंथन उन्होंने किया, जो हमें जानकारी मिल रही है, और उन्हें ये मैसेज किया था कि भाई तेज प्रताप यादव जिस तरह से कोई चीज घोषणा करते हैं और फिर उस पर रोल बैक होते हैं, तो उनकी छवि जो है उसकी गंभीरता पर सवाल उठने लगते हैं कि भाई ये गंभीर राजनीति नहीं करते। फिर तेज प्रताप यादव ने अपने सलारों से राय मशविरा किया और देखिए कि टीम प्रताप का कल उन्होंने विधिवत लॉन्चिंग उसकी, उसका ऐलान किया बाकायदा। देखिए नीली गमछी और जो टोपी होता है वो उन्होंने बांटा और क्या कुछ पार्टी की लाइन लेंथ होगी, यानी युवाओं पर फोकस रहेगा, इन सारी बातों को उन्होंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने चुनाव लड़ने पर भी संशय जो थे कि बख्तियारपुर से लड़ेंगे कि फिर वो विधायक वहां से लड़ेंगे, मनेर से लड़ेंगे, लेकिन कल उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। और ये स्पष्ट कर उन्होंने सीधे तौर पर आरजेडी और तेजस्वी यादव को एक चुनौती दे दी, क्योंकि महुआ से विधायक हैं आरजेडी के मुकेश रोशन, तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। और आज से 4 महीना पहले भी तेज प्रताप यादव ने जब कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे महुआ से, तो मुकेश रोशन ने काफी हाय तौबा मचाया था, आके रोने लगे थे मीडिया के सामने, उनके आंसू टपकने लगे थे। अब ऐसे में सीधे तौर पर अब कोई संशय नहीं है, कोई इफ बट नहीं है कि अब आरजेडी परिवार में, लालू परिवार में सारी चीजें सही नहीं है। तेज प्रताप यादव ने खुलेआम चुनौती देना शुरू कर दिया है और उसी के तहत आप देखिए कि रणनीति के तहत वो एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रहे हैं।
पहले उन्होंने पार्टी के बारे में कहा, तेजस्वी के बारे में बिल्कुल कहा, रितेश, क्या और चल- इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर तेज प्रताप ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जो हैं वो सीएम बनेंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि किंग मेकर की भूमिका में हम रहेंगे। अब बिल्कुल देखिए, ये स्पष्ट हो गया कि अब आप देखिए ना कि पार्टी की स्थापना उन्होंने कर ली। पहले पार्टी का नाम नहीं दिया, टीम तेज प्रताप, इसी पार्टी ही है। जब चुनाव लड़वाएंगे, जब उसमें नेता होंगे तो ये पार्टी है। सबसे बड़ी बात है कि क्या तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र, ये तमगा उनसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन अब आप देखिए कि उनसे कोई भी पूछता है कि भाई तेजस्वी को लेकर, तो वो भले ही बोल देते हैं कि हाँ हम आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं बड़ा भाई हूं, लेकिन अब वो स्पष्ट तौर पर नहीं कहते हैं कि तेजस्वी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने क्या कहा, जो युवाओं की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, यानी अब वो जो एक भाइयों के बीच में जो कनेक्शन था, जो इमोशन था, अब तेज प्रताप यादव उन सारी चीजों से बाहर निकल चुके हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी आने वाले समय में जो हमें जानकारी है, अभी बहुत सारी चीजें होनी है और जाहिर तौर पर इसका नुकसान किसी और को नहीं होने जा रहा है। अगर तेज प्रताप यादव इसी गंभीरता के साथ, इसी मजबूती के साथ अगर चुनावी अखाड़े में उतरते हैं, तो इसका सीधे तौर पर नुकसान आरजेडी और तेजस्वी यादव को होगा। बिल्कुल।